हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ की, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक इकोनॉमी न्यूज़ की और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। रिजल्ट्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट, आई थिंक 13 12 13 से रिजल्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स न्यूज़ जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी। तब तक जो है हम थोड़ा सा इकोनॉमी वगैरह के ऊपर ज़्यादा हमारे फोकस रहेगा और आज भी वहीं पर ज़्यादा फोकस रहेगा। स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हैप्पी न्यू ईयर कूपन कोड अभी भी वैलिड है, जिसपे 60% मिनिमम 60% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर चल रहा है। ठीक है, अभी तक अगर आपने यूज़ नहीं किया है, यू वांट टू चेक आउट हमारे परफॉर्मेंसेज, सब डिटेल्स क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सब चीज़ें ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कुछ नहीं है, कुछ समझना है तो ज़रूर हमारी वेबसाइट पे जाके रिलेशनशिप टीम से बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग जो है, नॉलेज सेक्शन आज भी है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 स्लाइड्स है ऑन इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव मेजरली, तो उसके बारे में हम यहाँ पर, स्टॉक मार्केट ज़्यादा है, नॉट इंडियन इकोनॉमी एग्जैक्टली, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग स्लाइड्स थे, कुछ प्रेजेंटेशन से मिले, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो मोस्टली यूएस मार्केट्स वर डाउन एंड मेजरली कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, कुछ कुछ छोटे छोटे रीजंस रहे। एक तो डेफिनेटली एप्पल का शेयर जो है वो डाउन रहा ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा, बिकॉज बार्कले ने उसको डाउनग्रेड कर दिया। वहाँ पर जो एक एनालिस्ट है, उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया। उन्होंने कहा कि भाई जो डिमांड है आईफोन की, राइट, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी उनको एक्सपेक्टेड थी, तो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव थोड़ा उनको दिखा और उनको लगा कि भाई इतना अच्छा जो है आगे के रिजल्ट शायद नहीं रहेंगे, बिकॉज आईफोन इज़ नॉट डूइंग दैट वेल। उसके वॉल्यूम्स उस तरह के नहीं आ रहे हैं जो उनका एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, तो ये था। ओवरऑल S&P 500 जो है वो भी डाउन, सब मतलब सभी मोस्टली इंडेक्सेस डाउन थे। डॉ इंडस्ट्रियल जो है थोड़ा सा फ्लैट था। अगेन एज आई सेड, देयर वाज नो मेजर नेगेटिव न्यूज़, बस ओनली नेगेटिव न्यूज़ थोड़ी सी रेड सी से आ रही थी, वो आप शायद 1-2 हफ्ते से देख ही रहे हैं कि वहाँ पर देर हैव बीन फ्यू अटैक्स ऑन वेरियस शिप्स, जो कि मतलब ऑयल वगैरह या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के शिपमेंट्स जो स्विस कैनाल से जाते हैं, वहाँ पे ईरानियन सपोर्ट के कुछ ग्रुप्स हैं जो है उन शिप्स को अटैक कर रहे हैं। और ऐसा ही कोई शिप शायद कल भी अटैक हुआ और उसके ऊपर यूएस की नेवी ने रिस्पॉन्ड किया एंड दे किल्ड फ्यू, मतलब दोज अटैकर्स एज वेल। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब तेहरान जो है, ईरान इज सेंडिंग सम वॉरशिप्स ऑल्सो टू देयर, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। उसकी वजह से ऑयल प्राइजेस भी थोड़े से गिरे और क्या कहते हैं, इंडिसेस भी शायद उसकी वजह से थोड़ा सा, मतलब वो एक पॉजिटिव, मतलब मार्केट को थोड़ा सा न्यूज़ चाहिए इस तरह की, तो वो उसकी वजह से वहाँ पर गिर रहा है। बट एज आई सेड, देयर इज नथिंग मेजरली नेगेटिव एज सच कि जिसकी वजह से मार्केट गिरा। आई थिंक इट्स मोर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन, मतलब मार्केट ने वो इंटरेस्ट को जो कट डाउन वगैरह थोड़ा सा सब ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस तरह से अब जो है मार्केट के पास कुछ इंटरेस्टिंग डेटा जब तक नहीं आएगा, वो उस तरह से ही ऊपर नीचे रहेगा। चाइनीज डेटा का भी आया, डेटा की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी श्रैंक हुई दिसंबर में, और उसकी वजह से चाइनीज स्टॉक्स भी जो हैं वो ओवरऑल नेगेटिव रहे। राइट, तो ये सारी चीज़ें रही। ऑयल, ग्लोबल ऑयल प्राइजेज जो हैं वो थोड़े से ऊपर चल रहे हैं, बिकॉज अर्ली रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो अर्ली रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन है, तो मतलब ये चल रहा है कि भाई अब बॉन्ड मार्केट से पैसा हट के दूसरे अलग अलग एसेट क्लासेस में, इक्विटी में और गोल्ड में जा सकता है, तो गोल्ड प्राइसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, यही एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन है। और ओवरऑल यूएस डॉलर जैसे जैसे वीक हो रहा है थोड़ा, क्योंकि यूएस की जो डॉलर की डिमांड है वो जैसे जैसे मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है यूएस से, तो डिमांड थोड़ी कम हो रही है, तो उसकी वजह से भी ऑयल गोल्ड पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मेजरली ये सब ग्लोबल न्यूज़ स्पेसिफिक था। इंडिया में अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अगेन अब ऐसा चल रहा है कि भाई रशियन ऑयल, जो इंडिया बहुत बड़ा बायर हो गया था स्पेशली इन कोविड और स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, जब सस्ता हो गया था ऑयल काफ़ी, तो अब जो है थोड़ा इट सीम्स देयर हैव बीन मोर पेमेंट इश्यूज और सब चीज़ें चल रही हैं यूएस और मतलब इंडिया और रशिया जो है, उसकी वजह से अब रशिया का जो शेयर है वो अब 11 मंथ्स लो पे चला गया है, 11 मंथ्स लो पे। ठीक है, और अब जो है इंडिया इज़ बेसिकली लुकिंग एट अदर ऑप्शंस लाइक सऊदी अरेबिया अगेन टू बाय देयर ऑयल, और उसका जो इम्पोर्ट है वो ऑलमोस्ट 4% से बढ़ा है इन लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ये सब चीज़ें चलती रहती है। इट्स मोर मनी स्पेसिफिक कि जहाँ पर सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है,
पेमेंट वगैरह के इश्यूज ना हो, सब चीज़ें ना हो, वहीं से हमारी कंपनीज लेती हैं, तो वैसा ही है। बट जस्ट बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ न्यूज़ अराउंड कि रशियन ऑयल इंडिया इज़ बाइंग, तो जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट न्यूज़ एज वेल। ठीक है, स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक न्यूज़ में कोटक सिक्योरिटीज़ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा कि भाई निफ्टी 50 जो है ओवर वैल्यूड है अबाउट बाय 20% एट दिस लेवल। ठीक है, एंड दे एक्सपेक्ट कि भाई ये जो करेक्शन है ये विद इन 6 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने टारगेट भी दिया है 2024 के एंड तक का। उन्होंने कहा है कि भाई वो फ्लैट ही रहेगा मार्केट, तो एक तरह से प्राइस करेक्शन उनका एक्सपेक्टेशन है, राइट, फ्रॉम निफ्टी 50 परस्पेक्टिव। अब ऑब्वियसली ये एक अलग अलग एनालिस्ट का बहुत अलग अलग व्यू रहता है। ठीक है, और बहुत डिफरेंट व्यूज़ आते हैं ऑफकोर्स इस तरह की, जैसे दिवाली पे आते हैं, न्यू ईयर पे आते हैं, तो ये एक, और फाइनेंशियल ईयर एंड पे आते हैं, तो ये न्यू अलग अलग आते हैं। तो वी शुड ऑलवेज कंसिडर दीज विद सम पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम एंटरटेनमेंट फैक्टर एंड सम नॉलेज फैक्टर कि क्यों रीजंस दिए हैं वो समझना भी ज़रूरी है। बट अगेन डोंट पे टू मच अटेंशन इन द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट, बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट मार्केट इन शॉर्ट टर्म। बट येस, मार्केट क्या अंडर वैल्यूड है? बिल्कुल नहीं है। क्या ओवर वैल्यूड है? डेफिनेटली स्मॉल एंड मिड कैप में, और शायद मेरा नॉलेज सेक्शन थोड़ा आपको वो समझाएगा भी, स्मॉल एंड मिड कैप में डेफिनेटली लगता है एक ओवर वैल्यूएशन। बट लार्ज कैप में स्टिल यस, लार्ज कैप में भी प्रीमियम है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप एक फेयरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो एक फेयरली वैल्यू है। बट अगेन बिकॉज एज आई सेड देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स एज वेल एसोसिएटेड, अर्निंग एक्सपेक्टेशंस काफ़ी फास्ट ग्रोथ की हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं, तो वो मार्केट भी है। और ग्लोबल अगर जैसे जैसे सिनारियोस और पॉजिटिव होते हैं, रेट कट्स वगैरह होते हैं जैसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, तो उस सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट रहेगा। मोर न्यू एंड लिक्विड मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो वो उसकी वजह से एज आई सेड कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मार्केट्स में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं होता। अदानी पोर्ट्स का मतलब गाइडेंस क्या, एक तरह से अपडेट आया एक कि उन्होंने कहा कि भाई देयर कार्गो वॉल्यूम गाइडेंस जो है दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज फॉर 2023 मतलब FY24। ठीक है, तो उनका पहले कार्गो जो वॉल्यूम था, राइट, वो उसका गाइडेंस 370 से 390 मिलियन मेट्रिक टन्स था। अब ऑलरेडी दे आर सेइंग कि वी आर लुकिंग एट 400 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब अगेन एज आई सेड दीज आर द फ्यू इंडिकेटर्स, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली इट टेल्स, मतलब ये अदानी के बारे में नहीं बता रहा, ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, राइट, क्योंकि अदानी ओन्स सम ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, राइट, तो कितना किस तरह का एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, राइट, वो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ये एक इंडियन इकोनॉमी का वो है, डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स का तो है ही, राइट। तो दे हैव दे ऑलरेडी नो कि मुंद्रा जो है इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, राइट, और ऑलमोस्ट 13 पोर्ट्स जो है अदानी पोर्ट जो है वो मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, राइट। कुछ अगेन जैसे जैसे फर्स्ट एंड सेकंड शुरू में आते हैं तो कुछ अपडेट्स आते हैं, बैंक्स के अपडेट्स आते हैं। डीमार्ट का अपडेट आया, डीमार्ट ने कहा कि 17% क्वार्टरली रेवेन्यू दिसंबर 2023 में ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से। 5 न्यू स्टोर्स दे हैव एडेड, ठीक है। अब उनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स, डीमार्ट स्टोर्स हैव बिकम 341 नाउ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन अगेन आई थिंक कि बिकॉज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशंस, डीमार्ट के जो वैल्यूएशंस हैं सब चीज़ों से, एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ इज मच हायर, आई एम श्योर, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स, जो बिजनेस मॉडल है, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, राइट, और फ्यूचर में वो सब चीज़ों की वजह से अगर हम बात करें तो अगेन मतलब आई थिंक मार्केट्स में रिएक्ट, आई डोंट नो, नेगेटिव है पॉजिटिव, मार्केट की एक्सपेक्टेशन किसी को पता नहीं होती है। बट अगेन बिकॉज अगर हम दिसंबर 2022 के बारे में बात करें तो तब 25% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, दिसंबर 2021 में 22% से हुआ था, इस बार 17% से हुआ है। बट अगेन बिकॉज देयर हैव बीन फैक्टर्स, देयर हैव बीन कॉम्पिटिशन एज वेल, स्पेशली फ्रॉम मतलब जो उनका नॉन ग्रोसरी सेगमेंट है, वहाँ पे डेफिनेटली उनको कंपटीशन फेस हो रहा है, राइट, और वहाँ पे इट इज़ नॉट ग्रोइंग एज, और उनका काफ़ी अच्छा मार्जिन भी वहाँ से बनता है, तो वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। और लगातार ये 2-3 साल से ये इश्यूज कंसिस्टेंटली डीमार्ट में चल रहे हैं, ठीक है। कुछ और अपडेट्स आए जो कंपनीज के, वो हीरो मोटोकॉर्प के आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि भाई उनके डोमेस्टिक सेल जो है वो ऑलमोस्ट 0.9% से ईयर ऑन ईयर कम हुई है, बट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा, 25% से एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें टू व्हीलर जो है उनकी जो सेल है वो ऑलमोस्ट 3,93,000 यूनिट्स उन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर के बेचे दिसंबर 2023 में, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर थे लास्ट ईयर भी, ठीक है। तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, डोमेस्टिक में कम हुआ है, बट एक्सपोर्ट्स ओवरऑल बढ़ा है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपडेट दिया, तो अच्छा अपडेट दिया, 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उन्होंने बोला है टोटल बिजनेस में, राइट। एंड डिपॉजिट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 18% है, ठीक है। और एडवांस जो है ग्रोथ जो है वो भी 20% है। फेडरल बैंक का भी समथिंग सिमिलर आया, उनका डिपॉजिट ग्रोथ 20%, एडवांस ग्रोथ ऑलमोस्ट 17% का आया है, ठीक है। तो ये सब अपडेट्स आते हैं, मोर रिजल्ट्स, ये दीज आर नॉट रिजल्ट्स, दीज आर जस्ट अपडेट्स ऑन द ओवरऑल फ्यू थिंग्स। तो वो अपडेट्स रिजल्ट्स जो हैं, जैसे जैसे बैंकिंग रिजल्ट्स आएंगे तो ये हमें और डिटेल में पता चलेगा कि क्या इनकी इंट्रिकेसीज हैं। बट ये बहुत ही अपडेट आते हैं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि वेयर द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम। ये एक आपको आइडिया दे देते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, स्पेशली फॉर दैट सेक्टर, ठीक है। तो ओवरऑल डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं तो एक काफ़ी पॉजिटिव, मतलब अगेन 18-20% का ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ का कंपनीज ने जो इस क्वार्टर में टाइप का ग्रोथ दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी, फेडरल बैंक ने भी। आज जो है इम्पॉर्टेंट कि अनाउंसमेंट आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आने वाला है मोस्टली ऑन अदानी हिंडनबर्ग केस। एंड बिकॉज काफ़ी सारे ऑब्वियसली केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, तो उसका जो है एक्सपेक्टेशन है कि आज उसका कोई फाइनल वर्डिक्ट आएगा और उसके बेसिस पे हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है थोड़ा बहुत मार्केट ऑन अदानी स्टॉक्स में रिएक्ट एज वेल, ठीक है। ओवरऑल मतलब मार्केट का मूड पता है, मार्केट है, मतलब इस तरह की कुछ कुछ न्यूज़ आती रही हैं, बट ओवरऑल आज फाइनल जो है वो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। दैट इज ऑल आई हैव ऑन द फ्रॉम न्यूज़ पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं जो कि हम नॉलेज सेक्शन, अगर आपको जल्दी है तो यू कैन लीव नॉलेज सेक्शन में कुछ 2-3 स्लाइड्स आई विल शो, ठीक है। एंड देन वी विल बेसिकली टॉक अबाउट कि स्टॉक मार्केट का क्या है वो, मतलब आपको बस बहुत सारे, जैसे हमने वो कोटक सिक्योरिटीज, इस तरह की अलग अलग न्यूज़ आती रहती है, तो कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइड्स आई थॉट कि आई विल शेयर विद यू। आई होप दैट यू कैन सी माई स्क्रीन, ठीक है। तो ये कोटक की एक रिपोर्ट आई थी, दिस इज दिसंबर में आई थी, अगेन थोड़ा पुराना डेटा है, आई थिंक 30 नवंबर तक का सब डेटा है ये, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग है बहुत, एंड आई थॉट आई विल जस्ट शेयर फ्यू स्लाइड्स, आई टुक सम मतलब कॉपी पेस्टेड फ्यू स्लाइड्स है। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे मतलब जब हमारे एफपीआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी रीज़न की वजह से, राइट, जैसे इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो गए थे तो काफ़ी सारा पैसा निकला, राइट, इंडिया से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली पैसा निकल रहा था, बट स्टिल मार्केट डिडंट रिएक्ट वेरी नेगेटिवली, बहुत ज़्यादा नहीं गिरी, ठीक है, जो कि जैसे 2008 में गिरी थी या पहले गिरती थी, तो वो उतना नहीं गिरा बिकॉज ऑफ आवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो यही उन्होंने समझाने की कोशिश की है इस स्लाइड में कि इन केस ऑफ स्टीप फॉल डीआईआईज हैव एमओ टू अवेलेबल, मतलब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो अगर फिर से पैसा निकालते हैं इंडियन मार्केट से, ठीक है, और सेल करते हैं, तो डीआईआईज के पास एक अच्छा खासा एमओ है कि दे कैन बाय। एक्टिव मैनेजमेंट फंड, मतलब एक्टिव मैनेज इक्विटी फंड्स के पास ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ है कि उनके, अगर हम करंट कैश लेवल है 4.62%, तो 90,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड 64,000 करोड़ है, ठीक है, और उनका अभी 50% का इक्विटी है करंटली, और वो 80% तक जा सकते हैं। ईपीएफओ का इक्विटी एलोकेशन 40,000 करोड़ रुपीज़ का और इक्विटी एलोकेशन का प्लान है, ठीक है, तो वो आ सकता है। एसआईपी एलोकेशन 2 लाख करोड़ रुपए साल की एसआईपीज आती हैं, 2 लाख करोड़ रुपए, राइट। तो ऑलमोस्ट अगर हम सब कुछ मिला लें तो 4 लाख करोड़ रुपए का एमओ है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास कि अगर 4 लाख करोड़ रुपए तक का, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं तो दे कैन इन्वेस्ट दैट मनी एंड मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। तो काफ़ी बार मतलब इस तरह का काफ़ी एनालिसिस हो रहा है कि भाई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है तो क्या मार्केट बहुत गिरेगा। डेफिनेटली एक नीक जर्क रिएक्शन तो रहता ही है बहुत नेगेटिव न्यूज़ का, राइट, बट ओवरऑल मार्केट कितना गिरेगा ये फैक्टर्स भी हमें समझने हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव नाउ वेरी बिग से इन ओवरऑल मार्केट्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक डीप फॉल्स की काफ़ी एक्सपेक्टेशन, मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि शायद एक प्राइस करेक्शन की जगह टाइम करेक्शन जो है अब इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है रादर देन प्राइस करेक्शन, और ये 2022 में हमने देखा वहाँ पर कुछ प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, बट टाइम करेक्शन हुआ, एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं आए, तो फिर 2023 में बहुत अच्छा है। तो इस तरह के हम टाइम करेक्शंस देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है, कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का कितना पैसा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये नंबर बहुत ज़बरदस्त है कि आप समझो कि सोवरन वेल्थ फंड्स, जो ग्लोबल के सोवरन वेल्थ फंड्स हैं या गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं,
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज में सिंगापुर वेल्थ फंड या फिर जीआईसी या मतलब गल्फ का वेल्थ फंड है, यूएई का वेल्थ फंड है, सऊदी अरेबिया का वेल्थ फंड है, जो इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज के काफ़ी सारे नाम लिखेंगे आपको, जीआईसी दिखेगा, तो ये सब वेल्थ फंड्स हैं, ये सिंगापुर का, यूएई का, सऊदी का, बेसिकली विच इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज स्टॉक्स, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इनका टोटल इन्वेस्टेबल एसेट जो है ना वो $10 ट्रिलियन का है। ठीक है, और इंडिया में अभी $74 बिलियन ही इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो मतलब बेसिकली सिर्फ 1% इनका एलोकेशन इंडियन इक्विटी में है। सिमिलरली पेंशन फंड्स जो बहुत सारे बड़े बड़े जैसे जापानीज पेंशन फंड है या फिर यूरोपियन पेंशन फंड्स हैं या फिर अमेरिकन पेंशन फंड है, उनके पास इन्वेस्टेबल एसेट मतलब वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं $56 ट्रिलियन के इन्वेस्टेबल एसेट, उसमें से इंडियन इक्विटीज में सिर्फ $51 बिलियन इन्वेस्टेड है। ठीक है, 0.1% सिर्फ इन्वेस्टेड है। एंडोमेंट फंड्स, राइट, जो गवर्नमेंट के एंडोमेंट्स फंड हैं, राइट, तो उसमें $0.7 ट्रिलियन का इन्वेस्टेबल एसेट है, उसमें से इंडिया में सिर्फ $3 बिलियन की इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, विच इज 0.5%। तो बेसिकली अगेन आप स्कोप समझ रहे होंगे, मतलब इसका स्केल समझ रहे होंगे कि कितना पैसा, और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी विल डू वेल, राइट, जैसे जैसे इंडिया विल डू वेल, जैसे जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जैसे जैसे चीज़ें पॉजिटिव जो दिख रही हैं, राइट, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फॉरेन मनी कैन एक्चुअली कम टू इंडिया, राइट। और यही बात हो रही है ना बार बार, जो दिसंबर की जो रैली आई वो बोलते हैं कि मोस्टली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की वजह से आई, क्योंकि दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह की रैलीज जो हैं आप और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लो एलोकेशन ऑफ इंडियन इक्विटी स्टिल, राइट, अमंग वेरियस ग्लोबल बिग प्लेयर्स। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे जैसे ये एलोकेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे दे विल फोकस मोर ऑन इंडियन मार्केट्स, और उनको लगेगा हाँ यार ये मोर सीरियस इकोनॉमी है, मोर अच्छी और थोड़ा सा सपोर्ट किया रेटिंग एजेंसीज वगैरह ने सब चीज़ों के, तो ये सारी चीज़ों के अच्छा खासा पैसा हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आ सकता है, और फिर वो हमारी मार्केट को कहीं का कहीं लेके जा सकता है। ठीक है, तो एक और अगेन मार्केट जो मैं जैसे बात कर रहा था मिड एंड स्मॉल कैप, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि मिड एंड स्मॉल कैप क्यों थोड़ा एक ओवर वैल्यूएशन कैटेगरी मतलब एक लेवल्स पे लग रहा है, और वो यहाँ पर बहुत अच्छे से नंबर दिख रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप करंटली इज ओवरऑल मार्केट कैप, इंडियन मार्केट कैप के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का नंबर है ये, तो 63% पे है। ठीक है, लार्ज कैप 63% जो है लार्ज कैप का एलोकेशन है ओवरऑल इंडियन मार्केट कैप में, राइट, जो कि टॉप 100 कंपनीज है। मिड कैप 18% है और स्मॉल कैप भी 18% है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो दिस इज मच लोअर, राइट, ये 2017 के एंड में भी ऐसा ही लेवल आया था। ठीक है, और आप लोगों को पता है 2017 में भी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप की रैली हुई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर रिटर्न्स अच्छे नहीं आए थे, फिर 2020 तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिए थे, फिर उसके बाद वापस रिटर्न देने शुरू किए, तो फिर वापस एक उस लेवल पे आ गया है कि लार्ज कैप हैज अगेन गॉन डाउन, राइट, टू दैट 63% लेवल। तो अगेन अब आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, ये और भी नीचे जा सकता है, मार्केट्स कैन ऑलवेज प्ले वेरी स्मार्टली एंड कोई अनप्रेडिक्टेबली, बट ये नंबर है विच वी शुड नो कि भाई यस स्मॉल एंड मिड कैप में देर इज़ मतलब बहुत ज़्यादा आप लमसम वगैरह इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो वो आप बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करो, मेरे को लगता है एट दीज लेवल्स। ठीक है, और अगर आपकी SIPs वगैरह चल रही हैं, लॉन्ग टर्म है, 8-10 साल प्लस है, तो बिल्कुल वो करते रहिए। ठीक है, बट एक बहुत बड़ा लमसम अगर आप सोच रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप में एट दीज लेवल्स, आई थिंक वी शुड अवॉइड ओवरऑल। ठीक है, तो ये नंबर बेसिकली वो शो करना चाह रहा था। दैट इज ऑल आई हैव। ठीक है, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ 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 शेयर भी कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।